स्टूडेंट एसोसिएशन आयसा का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन इस बार कोलकाता में हो रहा है, जो 9 से 11 अगस्त को होना है। और इसी सब तैयारी में झारखंड के अलग अलग विश्वविद्यालय में, अलग अलग जिलों में सम्मेलन, छात्र आंदोलन और राज्य की जो शिक्षा की स्थिति है और पूरे देश भर में जो महिलाओं पे हिंसा बढ़ रहा है, महिलाओं पे लगातार रेप की घटनाएँ बढ़ रही है, इन तमाम मुद्दों पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयसा की राष्ट्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी साथी नीलाशीष बोस हैं, वो नीलाशीष जी इस प्रेस को संबोधित करेंगे। तो देखिए, पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद इधर आने के लिए। तो आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आने वाले 9 से 11 अगस्त को कोलकाता में आयसा का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। और आप सभी को पता है कि 9 अगस्त है भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत के दिन, और उसी दिन आयसा का प्रतिष्ठा दिवस भी है, और उसी दिन हम लोग ये राष्ट्रीय सम्मेलन भी शुरू कर रहे हैं। और कॉलेज स्ट्रीट कोलकाता के उधर एक समावेश करके सम्मेलन का शुरुआत होगा। उधर भाकपा माले का राष्ट्रीय महासचिव कमरेड दीपंकर भट्टाचार्य अपने बात रखेंगे, और भी सारे साथी देश के कोने कोने से आए हुए यूनिवर्सिटीज़ के प्रतिनिधि ये सब अपने बात रखेंगे। और ये सम्मेलन में सिर्फ देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे, इधर बहुत सारे जो लेफ्ट और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके जो सेंट्रल लीडर्स है वो रहेंगे। विदेश से बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, उधर से बहुत सारे स्टूडेंट डेलीगेट जो उधर छात्र आंदोलन करते हैं वो सब भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। उधर का जो छात्रों का हालात है, उधर का जो मूवमेंट का हालात है वो अपने बात इधर रखेंगे। लेकिन इस दौर में ये 9 अगस्त हम लोग चुने हैं कि 9 अगस्त ऐसा एक दिन है जब अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरा भारत एकजुट होकर ये कहा था कि तुम भारत छोड़ो। और आज के दिन जब हम लोग देख रहे हैं पूरा देश लगभग ख़त्म होने के कगार पर खड़े हैं। आप लोग देख रहे हैं मणिपुर की घटना, जो मणिपुर में एक आदिवासी महिला को किस तरह पूरा एक अपमान किया गया, किस तरह चलवाया गया, और पूरा विश्व में ये दिखाया गया, शमशान हुआ भारत का चेहरा। लेकिन हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है लगभग 80 दिनों तक उन्होंने मणिपुर जल रहा था, वो विदेश में घूम रहे थे, लेकिन 80 दिनों तक एक शब्द करने की ज़रूरत उन्होंने नहीं समझा। लेकिन 80 दिन बाद थोड़ा आंसू बहाए, मगरमच्छ जैसे थोड़ा आंसू बहाए और कुछ बात रखा। लेकिन अभी भी मणिपुर का जो स्थिति है, मणिपुर का जो हालत है वो पूरा देश के लिए एक चिंताजनक है। तो ये हमारे कहना है कि पूरा देश ख़त्म हो रहा है, देश का शिक्षा ख़त्म हो रहा है, देश का रोज़गार ख़त्म हो रहा है। और ये पूरा देश का शिक्षा रोज़गार जब ख़त्म हो रहा है और देश को जब मणिपुर जैसा एक मॉडल उपहार देने की कोशिश चल रहा है, इस दौर में खड़े होकर ये भाजपा आरएसएस का जो मुद्दा ज़मीनी स्तर पे देश को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाजपा आरएसएस भारत छोड़ो इस नारे के साथ, भगत सिंह अम्बेडकर के भारत बनाने के सपनों के साथ हम लोग ये सम्मेलन करने जा रहे हैं। और आप देखिएगा कि एक नया शिक्षा नीति, जो शिक्षा नीति पूरी तौर से देश का जो फेडरलिज्म है, देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया। ये शिक्षा नीति पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन और भगवाकरण करके शिक्षा का जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट संविधान ने शिक्षा के तौर पे हमें दिया है, उसको ख़त्म करने की पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। कोविड के दौरान जब हम लोग देख रहे थे कि लोग क्या खाएंगे, प्रवासी मजदूर कैसे घर लौटेंगे, इसको लेकर पूरी तरह से चिंतित थे, तब पार्लियामेंट में भी वो संसद में घुसते हैं, पूजा करके दंडवत प्रणाम करके संसद में घुसते हैं, लेकिन अमेरिकी संसद में जाकर अपने बात रखते हैं। लेकिन ये शिक्षा नीति जैसे एक अहम मुद्दा वो संसद में नहीं लाया गया, संसद में बिल्कुल आलोचना नहीं हुआ। आप लोगों को पता है संविधान में शिक्षा होता है जो जॉइंट लिस्ट में आता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसका स्टेक होल्डर है। लेकिन किसी भी
स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी इसको लेकर कोई आलोचना नहीं हुआ। पूरी तरह से फेडरलिज्म को ख़त्म करके, देश का जो बहुत्वता है उसको ख़त्म करके, ये एक तरह से प्राइवेटाइजेशन और भगवाकरण, इसके लिए ये शिक्षा नीति लागू किया गया। अभी CUET को देख लीजिए, CUET करके देश के जो गरीब तबके के बच्चे हैं, देश के जो सबसे पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, वो लोग कैसे यूनिवर्सिटी में जाए, कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करें, इसके लिए उसके सामने एक बड़ा मुद्दा, बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। FYUP लागू कर रहा है, 4 साल का स्नातक कोर्स लागू कर रहा है, सभी जगह झारखंड में भी लागू हो रहा है। और ये लागू करते हुए 3 साल का जो स्नातक पढ़ाई था, आप लोगों को पता है इसमें भी बहुत दिक्कत होता था सबका। बहुत सारे स्टूडेंट बीच में ही पढ़ाई छोड़ रहे थे, क्योंकि संभव नहीं हो रहा था पढ़ाई लिखाई करना। 4 साल तक स्नातक बोल रहे हैं ये लोग, और 4 साल तक समझ ही रहे हैं, कोविड के दौरान 25% स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई से दायरे से बाहर हो गए पूरा देश भर में। और इस दौरान फिर आप 4 साल के जब स्नातक ला रहे हैं, तो सोचना होगा कि ये पूरी तरह से फीस बढ़ोतरी के लिए एक साजिश है। और देख रहे हैं आप, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, ये स्नातक 4 साल FYUP के नाम पे, 4 साल का स्नातक कोर्स के नाम पे बड़ी तरह से फीस बढ़ा है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब हमारे साथी उधर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसे निलंबित कर दिया गया। बिहार में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, सभी जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, ये पूरी तरह से फीस बढ़ रहा है। और जो स्टेट गवर्नमेंट ये कह रहा है कि वो भाजपा के खिलाफ है, लेकिन भाजपा ये जब शिक्षा नीति लागू कर रहा था, ये शिक्षा नीति तो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन और भगवाकरण नहीं है, सिर्फ रिजर्वेशन ख़त्म करने का मुद्दा नहीं है। मैं पहले ही बताया, फेडरलिज्म को भी ये पूरी तरह से ख़त्म करने की साजिश है, जहाँ स्टेट का जो स्टेक था उसको लेकर स्टेट के साथ किसी भी आलोचना नहीं किया गया। लेकिन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट अभी तक ये नया शिक्षा नीति के खिलाफ, NEP के खिलाफ अभी तक एक बात भी नहीं कहा। और हम देख रहे हैं कि NEP में जो आया है 4 साल का स्नातक कोर्स FYUP, इसको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी लागू किया जा रहा है। और अब झारखंड का मुद्दा भी देख लीजिए, झारखंड में जो हालत बना हुआ है, हम ऐसा पहले दिन से ही इस सब के खिलाफ लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। 70% स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है जो पढ़ा रहे हैं, ये हमारा बात नहीं, यूनेस्को का डाटा है। 40% प्रोफेसर